हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिवाइड। डिवाइड में हम पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हमें इसके कॉन्सेप्ट की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो डिवाइड कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यू लिखी होती है, कुछ वैल्यू हमारी यहाँ लिखी होती है, एक वैल्यू जिससे इस वैल्यू से इसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा डिवीज़र, या फिर आप बोल सकते हैं डिवाइज़र। जिससे हमें डिवाइड करना है डिवाइज़र, जिसको डिवाइड करना है ये होता है हमारा डिविडेंड। और डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो यहाँ वैल्यू मिलती है वो होती है हमारी कोशेंट। और डिवाइड करने के बाद अगर कुछ शेष बचता है, कुछ रिमेनिंग बचता है, वो कहलाता है हमारा रिमाइंडर। इसका मतलब जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 पॉइंट्स ध्यान में रखना है: डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया? अब इसको हम आगे बढ़ाते अपने एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखिए, हमें 264 को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पर हमारा डिविजर क्या है? 2। तो ये क्या है हमारा डिवाइजर। डिविडेंड क्या है हमारा? 264 क्या है हमारा डिविडेंड। और अब आपको इसे डिवाइड करना है। तो देखिए, डिवाइड करेंगे 2 के पहले हम एक वैल्यू देखेंगे, एक वैल्यू 2 और यहाँ पर भी 2, मतलब 2 की टेबल में 2 आता है। तो ठीक है, 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए, हमारे कितने बचा? 0। अब आपको नेक्स्ट बिट 6 यहाँ पर लिखना है। अब हम देखेंगे 2 की टेबल में 0 6 आता है क्या? हाँ, 2 3 जा 6। आप यहाँ पर लिखते रहेंगे, कितने पर आया? 3 6 में से 6 गए 0। अब 4 रिमेनिंग रह गया, वो यहाँ लिखिए। 2 2 जा 4। ये पूरा डिवाइड हो चुका है। तो देखिए, ये हमारा डिवाइजर, ये डिविडेंड और ये हमारा कोशेंट। इसका मतलब जब 264 को 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 132। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 1068 को डिवाइड करना है 4 से। हमने पहले 1 बिट देखी, 1। 4 की टेबल में तो 1 आता ही नहीं, तो क्या करेंगे हम? 2 डिजिट कंसीडर करेंगे। 4 की टेबल में 10 आता है क्या? नहीं, 10 नहीं आता। तो 10 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 10 से बड़ा होता है। इसलिए हम कहाँ पर जाएंगे? 4 2 जा 2 पर जाएंगे, 4 2 जा 8। 10 में से 8 जब आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आया? 2। और यहाँ से आप 6 को नोट डाउन करेंगे। अब क्या बन गया ये? 26। तो 4 की टेबल में 26 आता है? देखिए, नहीं आता। तो 26 से जस्ट छोटी वैल्यू देखेंगे। 6 जा 4, 6 जा 24। 6 में से 4 गए 2, 2 में से 2 गए 0। ऊपर जो रिमाइंडर रह गया 8, वो यहाँ पर आप उतारेंगे। अब 4 की टेबल में 28, 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्वेश्चन आ गया? 1068 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया? 267। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम। अब हमें 960 को डिवाइड करना है 5 से। तो कैसे करेंगे? 5 की टेबल में 1 डिजिट को कंसीडर किया, 9। 9 तो नहीं आता, तो क्या आता है 9 से जस्ट छोटा? 5 1 जा 5। तो यहाँ 1 और 5, यहाँ पर 9 में से 5 गए 4, यहाँ से आपने 6 उतारा। 5 की टेबल में 46 आता है? सोचो सोचो, नहीं आता। तो 5 9 जा 45। 1 रिमाइंडर, यहाँ से आपने 0 कंसीडर किया। 5 2 जा 10।
तो जीरो वाला समझ में आया। अगर लास्ट में जीरो है तो हमें क्या करना है, इसमें पहले आप वन डिजिट को कंसिडर करेंगे। वन डिजिट को कंसिडर करने के बाद अगर वो टेबल में आती है तो ठीक, अदरवाइज दो वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हमें डिवाइड करना है 3348 को 9 से। आप पहले वन बिट कंसिडर करेंगे। 9 की टेबल में 3 आता है क्या? नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, टू डिजिट कंसिडर। तो 33 टेबल में आता है क्या? नहीं, क्योंकि 9 4 जा 36, इससे बड़ा होता है। तो 4 पे नहीं गया तो कितने पे? 3 पे। कितने पे गया? 27। यहाँ कितना रिमाइंडर रह गया? 6। आपने 4 ऊपर से उतारा। 9 की टेबल में 64 आता है क्या? 9 7 जा 63, तो 7 पे भेजेंगे इसे 1 और ऊपर से 8 हमने उतारा। 9 2 जा 18। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि किस तरह से वन डिजिट को डिवाइड करते हैं बाकी सारी डिजिट से। एक अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं 72 को 9 से डिवाइड कीजिए। तो ये आपको पता है 9 की टेबल में 9 8 जा 8 आ गया। कई बार क्या होता है 73 डिवाइड 9। अब इसको कैसे करेंगे, तो 73 तो आता नहीं, तो 9 8 जा 72, क्या रिमाइंडर आ गया? 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? आपको टॉपिक समझ में आया? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।